नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि हम आपको बताए थे पहले वीडियो में, प्रत्येक वर्ष यहाँ के छात्र एवं छात्राएं अव्वल अंक लाकर अपने अभिभावक का नाम रोशन करते हैं, जिला का नाम रोशन करते हैं। और खुशी का बात है कि इस संस्था के नाम रोशन निर्देश देने का काम करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। इन लोगों का क्या सहयोग रहा इन स्टूडेंट के पीछे, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। उससे पहले मैं MK गुंजन, और अभी आप देख पा रहे हैं एबी मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देते हैं तो फॉलो कीजिए, पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे बीच सचिन सर हैं, और इनका जो मंच संचालन करने का जो तजुर्बा है, इनसे हमें साफ साफ पता चल गया कि ये बच्चों को आगे अपने माध्यम से बहुत बदलाव बच्चों में ला सकते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी आप लोगों के देख रेख में यहाँ के तमाम हजारों की संख्या में छात्र एवं छात्राएँ गर्मी में इस जगह उपस्थित थे, इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? इसका रीज़न यही है कि यहाँ जो है ये निःशुल्क संस्था है, और बिल्कुल ही निःशुल्क है और अनुशासित संस्था है। यहाँ सभी लोग अनुशासन में रहते हैं, निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, डेली क्लास आते हैं, अब्सेंट नहीं करना है, डेली जो होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा करना है, और इस तरह से तैयारी करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम आता है सभी में यहाँ से लगभग सैकड़ों विद्यार्थी सफल होते हैं। और इसके लिए यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है और यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सर, यहाँ पे जो अभी हम देखे थे हजारों की संख्या, बहुत बड़े बड़े हस्ती भी आए थे, कैसा लगा आपको? आज हमारे संस्था में इतने बड़े लोग आए, बड़े बड़े हस्ती लोग आए, राजनेता लोग आए, यहाँ तक कि बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री भी यहाँ आए थे। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे संस्था में ये लोग पधारे, और ये जब जाएंगे विधानसभा में तो वहाँ भी इस बात को रखेंगे कि इस तरह का संस्था चलता है, ऐसे संस्था को रजिस्टर्ड कर दिया जाए, चूँकि निःशुल्क है, और सरकारी सहायता भी प्रदान किया जाए। जो कि आलोक मेहता सर सिंगिया में भी गए थे तो वहाँ भी बोले थे, और यहाँ भी आज आके बोले हैं। अजय कुमार जी विधायक हैं विभूतिपुर से, वो भी इस बात को बोले हैं कि आगे रखा जाएगा, तो इससे संस्था को बहुत फ़ायदा मिल सकती है। सर, एक बात और, हमें पता चला यहाँ पे जो जितने भी मैनेजमेंट हैं यहीं से पढ़कर आज बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, आप सही सुने हैं। यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं सभी यहीं आके पढ़ाई किए हैं, निःशुल्क पढ़ाई किए हैं, और जब उनको जॉब हो गया तो जॉब होने के बाद जॉब के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट का गाइडेंस भी करते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और किस बुक को पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे मैथ बनाना है, कैसे रीजनिंग बनाना है। ये सब जो कष्ट वो लोग झेले हैं और आगे जो तैयारी करें उनको झेलने नहीं देते हैं, और समय समय पर मोटिवेट भी करते रहते हैं। इस तरह से यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं वो सफल हो रहे हैं। तो साथियों, हमारे बीच इस संस्था के मैनेजमेंट थे, इनसे हम वार्तालाप किए और इनका राय जाने। और भी यहाँ पे इस संस्था के मैनेजमेंट हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे। तो सर, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप हजारों की संख्या में छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित किए, मोटिवेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद एबी न्यूज़ को तहे दिल से। और जहाँ तक रही बात कि हम जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, जो हमारे अनुज हुए, जो जूनियर हैं, वो हम चाहते हैं कि जो हम 30 साल में किए वो 18 साल में करें, 19 साल में करें। इससे हमको बहुत खुशी मिलती है। और आगे भी जितने भी छात्र हैं उनको हम बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी यहाँ पे आइए, इसलिए कि अंबेडकर जी ने सही ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये बात सत्य है, लेकिन हम अगर समाज में क्रांति लाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और ये वैसा ही संस्थान है। सर, यहाँ के जो हेडिंग है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो गरीब किसान का बेटा बेटी हैं। आप जो यहाँ हजारों लाखों रुपया खर्च किए हैं, ये पैसा कहाँ से आया? नहीं, इसी क्लब के जो सक्सेसफुल मेंबर हैं वो चंदा के रूप में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उन्हीं से सहयोग की राशि जो है सो स्वेच्छापूर्वक, ऐसा किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता है, स्वेच्छापूर्वक आप जो दे सकते हैं वो आप दीजिए। उसी में से हम लोग अपना बहुत सारा चीज़, जो हमारे सफल सदस्य हुए और SFC के जितने भी जो सदस्यगण हैं, ठीक हैं, कर्मठ, जुझारू, कर्मशील, वो सभी इसमें अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए, और उसी के साथ साथ उसमें पढ़ाई भी करना है। हम ऐसा किसी भी सदस्य को नहीं बोलते हैं कि आप ही पूरा 24 घंटा समय दीजिए। एक्चुअल क्या है कि स्ट्रेंथ इज यूनिटी, एकता में ही बल है।
तो अगर हम बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो आज की जो आप हमारा कार्यक्रम देखे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक मेरा ही योगदान है, ये एक टीम भावना है और हम लोग टीम भावना की तरह से काम करते हैं कहीं भी। और टीम भावना में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और उसी का जो है ये सफल संचालन आपके सामने है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं सोमनाहा गांव का निवासी हूं और इसी क्लब से एसएफसी 2012 में मैं आया था। बहुत कम समय में मैं यहां से सफल होकर रेलवे में ग्रुप टी में राजनगर में ज्वाइन किया था, समस्तीपुर डिवीज़न के अंतर्गत। फिर इसमें रहते हुए और नौकरी करते हुए जो लोगों को मैंने सीनियर लोगों को देखा नौकरी के दौरान कैसे पढ़ा जाता है, तो वो लोग बताते कि नहीं, एक्चुअल क्या है कि जब आप नौकरी कर लिए हैं तो वहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बेहतर हो गया है तो बेहतरीन की तलाश कीजिए। तो उसी तलाश में हम लोग जो हैं सो पढ़ते रहते थे। फिर दूसरा जॉब हुआ तो उसी कड़ी में हमको एलडीसी के पद पर जो है पोस्टल असिस्टेंट आंध्र प्रदेश में 28 फरवरी 2018 को हम ज्वाइन किए थे। तो वहाँ जब हम ज्वाइन किए तो वहाँ से 3.5 साल के बाद फिर मुझे अंडर रूल 38 फिर ट्रांसफ़र हुआ दरभंगा एचओ में। तो फ़िलहाल मैं इसी क्लब का सदस्य हूं और दरभंगा हेड पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूं पोस्टल असिस्टेंट के पद पर। तो साथियों हमारे बीच पवन सर थे, इन्होंने कुछ बात कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएंगे वो दहाड़ेंगे। आप इनसे स्पष्ट समझ सकते हैं यहाँ पे जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो गरीब किसान का बेटा बेटी हैं और यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हम सर से सवाल किए, सर यहाँ पे आप लाखों रुपया खर्च किए हैं, पैसा आया कहाँ से? तो इन्होंने बताया जो सफल छात्र एवं छात्राएँ हैं जो अपने अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं वो लोग सहयोग की राशि पे इस संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग किए हैं। और कुछ बात मैं कहना चाहूँगा, लोग क्या सोचेंगे अगर हम भी वही सोचेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है? इन्हीं सब बातों को सोचकर ये लोग छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं। हम इनसे और भी सवाल करेंगे। सर आज यहाँ पे बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं असफल हो गए हैं, उन्हें क्या आप सांत्वना के रूप में क्या कहना चाहिएगा? मैं असफल हो गए हैं तो मैं उन छात्रों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि गिनती जो है वो एक से ही शुरू होती है। अगर आप दुनिया के जिस भी क्षेत्र में कदम रखिएगा तो वो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मुकाम पे पहुंच जाइएगा। तो वहाँ पे भी आपको इनिशियल से शुरुआत करना पड़ेगी। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ एक्सेल देन यूर टैलेंट, यानी कि सतत प्रयास से ही आपकी जो निखरता है वो बढ़ते जाती है। तो इसीलिए आप जब भी शुरुआत कीजिएगा तो एक से ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ आए थे तो 100 में 172 नंबर आ गया था, उसके लिए हमको भी प्रयास करना पड़ा था। तो हम भी उसमें बहुत सारा मेहनत किए। जब हम लोग को यहाँ का होमवर्क दिया जाता था तो पहला दिन हम 14 घंटा पढ़े थे, उसके बाद पेट में दर्द हो जाता था। फिर भी हम यहाँ के सफल सदस्य जो हैं वो बोलते थे कि नहीं, अगर आप 6 महीना पढ़ लीजिएगा तो आप जो है 6 महीना के बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हमको याद है वो दिन कि वो सफल सदस्य ये बताए थे कि 6 महीना जागो और ज़िंदगी का सारा सुख पाओ। तो हमको ये बहुत कठिन लगा, लेकिन जब हम 6 महीना जाग गए तो उसके बाद जो भी परीक्षा देते थे उसमें हमारा रिजल्ट आता था। तो उससे हम समझ गए कि नहीं, अब हमारा एक तैयारी का लेवल हो गया है। और जो भी छात्र हैं उनका अगर तैयारी का लेवल हो जाता है तो उनको खुद ब खुद पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में ही कि नहीं, मेरा जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ज़्यादातर सही ही है। तो मुश्किल से जो है सो हम उसमें निगेटिव मार्किंग के क्षेत्र में नहीं रहेंगे और रिजल्ट के लिस्ट में मेरा नाम रहेगा। तो साथियों हमारे बीच इस संस्था का मैनेजमेंट लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे जो छात्र एवं छात्राओं को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। यहाँ पे और भी हमारे सीनियर हैं, यहाँ के छात्रों का संजीत एंड फ्रेंड्स जो क्लब का नाम रखा गया है, क्यों रखा गया? संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब, ये क्लब की स्थापना 2012 में हुई थी। उस समय माँ 7 सदस्य ने मिलकर ये क्लब की स्थापना किए। उस समय बहुत डिसाइड किया गया क्या नाम रखे। इसका मेन ब्रांच सिंघिया में चलता है संजीत भैया के नाम से। उनके समर्पण भाव से वहाँ उन्होंने पहली बार खोला था, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर भी नाम रखा संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब। तो साथियों हमारे बीच जो यहाँ के कंट्रोल के मेंबर हैं, इनसे जब हम वार्तालाप किए और पूछे कि ये संजीत एंड फ्रेंड्स जो क्लब रखा गया है इसके पीछे का रीज़न क्यों रखा गया है, तो हमारे साथ जो भैया हैं ये अपना विचार दिए हैं कि इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है। हम इनसे और भी सवाल करेंगे। सर यहाँ पे बहुत सारे छात्र एवं छात्राएँ भाग लिए थे, कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ के छात्र एवं छात्राओं का? यहाँ का रिस्पॉन्स सभी छात्रों का पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ अनुशासन के तौर पर ही बताया जाता है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या कमी है। जो चीज़ कमी रहती है वो हम कमी पूरी हर संभव कोशिश करते हैं। जहाँ से संभव हो जो छात्र
साफ गरीब हैं उनको यहाँ निःशुल्क पूर्णतः दिया जाता है। उनको जो भी खर्च भी लिया जाता है वो भी नहीं लिया जाता, पूर्णतः डिस्काउंट यहाँ पर विकलांग और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उन लोगों को किया जाता है। यहाँ पे कोई छात्र एवं छात्राएं पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिशन कराने के लिए इंट्री टेस्ट, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होती है। आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे जब तक थोड़ा भी कानून नहीं नियम नहीं लगाया जाए तो सही से नहीं चल पाते, इसलिए थोड़ा यहाँ नियम कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है और जो भी कमी रहती है वो दूर किया जाता है। जितना लोग बैठते हैं उसमें जितना यहाँ सीट खाली होती है उतना ही स्टूडेंट लिया जाता है। यहाँ पूर्णतः सीट फिक्स है, लगभग इस बैच में इतना ही रखना है। हर बैच में 40 से 45 स्टूडेंट कैपेसिटी है, उतना ही रखते हैं, 46वां को नहीं एंट्री करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्याम कुमार हुआ, मैं यहाँ से पढ़कर वर्तमान में सिकंदराबाद में स्टेशन मास्टर बना हूँ। चलिए, तो हमारे बीच यहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट हैं ये लोग का कोई परिचय नहीं है, ये लोग बहुत बड़े बड़े पद पे कार्यरत हैं और यहाँ पे जो हजारों की संख्या में छात्र एवं छात्राएँ थे जिनको ये लोग दिशा निर्देश देते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। ये लोग यहाँ पे हर वर्ष ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र सफल होते हैं, तो इनके पीछे का जो रीजन है, यहाँ पे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे कई साल पहले यहाँ से जो पढ़कर गए थे, ये लोग यहाँ पे छात्र छात्राओं को दिशा निर्देश देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस संस्था के बारे में कि आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं MK गुंजन और अभी आप देख पा रहे हैं AB मीडिया हिंदी। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।